हेलो दोस्त, जय हिंद। तो चलिए आज आप लोगों को क्लास 10 का ये एक्सरसाइज 3.3 बताने जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि यानी शुरू से बता रहे हैं 3 पॉइंट, तो आपको पिछला वीडियो में मिल जाएगा। और इंट्रोडक्शन जो होता है क्लास का, यानी संगत असंगत रेखा, ये सभी चीज़ हम बता चुके हैं। प्लस में आपका समीकरण हल करने का नियम और आसान तरीका में, आसान भाषा में सिखा भी दिए। ठीक है, और भाषा वाला भी बताएं। फिर भी अब जो आपका 3.3 का है, आपका दूसरा नंबर तक हम क्लियर कर दिए थे। नीचे अब तीसरा नंबर से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ये 3 नंबर का पहला सवाल आपको हम बताएंगे, क्योंकि 2 नंबर और उसका पहला हो चुका है 3.3 का, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है चलिए देखिए सवाल आपको क्या देगा। और हाँ, चारों विधि जो होता है समीकरण बनाने का, वो चारों आपको हम बता चुके हैं। हालांकि अब यहाँ पे सवाल है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये आपको सदैव याद रखना है कि भाषा को जब आप बीजगणितीय यानी समीकरण के रूप में लिखिएगा, तो उसके बाद जो उसको बनाने का प्रोसेस होगा वो प्रतिस्थापन विधि होगा। ठीक है, जो कि आपका बुक में बोल रहा है, या प्रश्न जो बोलेगा उसके अनुकूल। ठीक है, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी जिसे दिक्कत है वो देखे ध्यान से। आपका पहला सवाल है, सबसे मेन होता है भाषा को आप कैसे बीजगणितीय रूप में लिख सकते, समझिएगा। चूंकि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसमें 2 चर मानना पड़ेगा, एक x और एक y। इतना कंप्लीट है। तो 2 चीज देख लेंगे भाई, क्या है, 2 संख्या का अंतर 26 है। सिंपल है, एक संख्या x दूसरी संख्या y मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए माना कि एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y मान लिए। मानने के बाद करेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कहेगा वो हम करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, पहला स्टेप में कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब समझते हैं ना, 2 संख्या जो उसको जब आपस में घटाते हैं, दोनों संख्या का अंतर जो निकालते हैं वो मेरा 26 निकलता है। बस हो गया समीकरण फर्स्ट, कितना ईजी है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप में लिखेंगे तथा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है कि एक देखिए, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या हम क्या माने, x ना। देखिए x जो है वह दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी। ये दूसरी संख्या है ना, इसकी क्या है, 3 गुनी है। ये जो है इसकी 3 गुनी है। ठीक है, 3 गुना कर दीजिए, तो x बराबर 3y। दूसरा स्टेप में x, ये 3y को इधर लाइए, -3y बराबर कुछ नहीं तो 0। समीकरण सेकेंड हो गया। अब बोल रहा है इसको प्रतिस्थापन विधि से मान ज्ञात कीजिए इसका। ठीक है, क्या होगा, चलिए सिंपल है, यहाँ लिख देंगे पहले जो विधि बोल रहा है, प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से यहाँ लिख दीजिएगा। तो देखिए अब क्या करना, समीकरण फर्स्ट से प्रतिस्थापन विधि जो बनाते हैं तो लिखते क्या है, पहला लाइन समीकरण फर्स्ट से, आप सेकेंड से भी कर सकते हैं यही प्रक्रिया। फर्स्ट से x - y बराबर 26, इसलिए x बराबर 26 + y। केवल याद रखना है कि या तो x को या फिर y को केवल इधर रखना है, उसके साथ कोई अंक नहीं रहना चाहिए, बाकी सबको उधर लेके जाइए। यानी एक तरह से x या y का वैल्यू निकालिए, बीजगणितीय रूप में ही हो गया। ये समीकरण थर्ड बन गया आपका। क्या बन गया दोस्त, समीकरण थर्ड। उसके बाद क्या करेंगे, ये जब समीकरण थर्ड बना, साथ में x का मान भी हुआ, तो क्या लिखेंगे x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे हम हमारे बच्चे कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं। देखिए जो समीकरण से आप थर्ड निकाले ना, उसमें उसका मान नहीं रखिएगा, इस बात का याद रखिएगा। इससे थर्ड निकाले तो इसमें रखेंगे, अगर दूसरा से थर्ड निकाले तो पहला में रखना है x का मान। ठीक है, तो देखिए आप समीकरण लिख लीजिए, x - 3y बराबर 0। अब देखिए x का मान ये है ना, तो x के जगह पर ये टोटल लिखना है। ठीक है, 26 + y - 3y बराबर 0, कोई दिक्कत। अब देखिए y बराबर, सॉरी यहाँ देखिए हल कीजिए पहले इसको, 26
प्लस वाई माइनस 3y, तो माइनस 2y बचेगा बराबर 0। अब हम इधर कर रहे हैं, ठीक है, चूंकि इधर नहीं दिखता होगा आप लोगों को, केवल माइनस 2y बचेगा ना, आज 0 और 26 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 26, माइनस 2y बराबर माइनस 26 और y बराबर माइनस 26 बटे माइनस 2 कट गया 13 बार में, इसलिए y का मान आपका आ गया 13। क्लियर। और जब y का मान आ गया तो अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड लिख लीजिए, क्या है, x बराबर 26 प्लस वाई है ना, तो x बराबर 26 प्लस वाई, y का मान 13, सो डेट x इक्वल टू 39, 39 आ गया x का मान, ठीक है। क्योंकि ये मेरा x और y का मान निकल गया, ठीक है। अब आपको क्या लिखना, नीचे लिखना, ठीक है, हम ऊपर मिटा के लिख रहे हैं, आप लोग को यही भाषा नीचे अब लिखना जो खोज रहा था। यहाँ लिखेंगे अर्थात एक संख्या क्या माने थे हम, x, तो क्या आया मेरा x का मान 39, दूसरी संख्या हम क्या माने थे y, तो दूसरी संख्या मेरा देखिए 13 का मान, सॉरी y का मान, ठीक है। ये दोनों हो गया मेरा आंसर, आपका एकदम 5 नंबर मिल जाएगा या 3 नंबर मिलेगा या j नंबर का भी हो, फुल में फुल, ठीक है। बहुत बच्चे केवल x y का मान निकाल के छोड़ देते हैं, तो वहाँ एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा, ठीक है, सही करेगा, नंबर काट लेगा आधा से अधिक। तो इस बात को याद रखिएगा कि जिस तरह हम बताएं इसी तरह से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया आप लोग समझ गए, और अगर नहीं सीखे थोड़ा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, परिपूर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ भाषा जो कह रहा था कि दोनों संख्या का अंतर क्या है 26, तो 39 में 13 घटाइए 26 हो जाएगा। प्लस बोल रहा था कि पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी थी, ये देखिए इसका 3 गुनी है कि है ना। चलिए क्लियर, जय हिंद। आप लोगों को अब अगला वीडियो में मिलेगा इसका, यानी कि ये था पहला, तो अब दूसरा मिलेगा, ठीक है, गुड बाय।